कविता की शादी राहुल से हुई। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन पहली ही रात राहुल बहुत चुप था, जैसे दिल में कोई बोझ हो। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। कविता ने दरवाजा खोला और सामने खड़ा था विक्रम। वो बोला, मैं ही तुम्हारा असली पति हूं। कविता सन्न रह गई। राहुल गुस्से में उसे निकालना चाहता था, मगर विक्रम के पास था एक पुराना शादी का वीडियो, सबूत। अगले दिन कविता की मां ने रोते हुए सच बताया कि बचपन में जबरदस्ती विक्रम से उसकी शादी कर दी गई थी, जिसे कविता ने कभी स्वीकार नहीं किया, और फिर राहुल से शादी की। अब दोनों पुरुष कविता पर हक जताने लगे। एक अतीत का प्यार, एक उसका वर्तमान साथी। टकराव बढ़ा और कविता फूट फूट कर बोली, कभी किसी ने मुझसे पूछा कि मैं क्या चाहती हूं, और फिर वो दोनों का हाथ झटक कर अकेली चल पड़ी। कहती है, अब मैं किसी की पत्नी नहीं, अपनी किस्मत की मलिका हूं। पीछे रह गया सिर्फ सन्नाटा और पछतावा। कविता ने दोनों पतियों को छोड़ दिया था। अब वो एक नए शहर में एक नई जिंदगी शुरू कर चुकी थी। अकेली थी, मगर टूटी नहीं थी। वो अब एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी। मुस्कुराती जरूर थी, मगर अंदर एक सवाल हमेशा उठता, क्या मैंने सही किया? एक दिन स्कूल में एक बच्चा बेहोश हो गया। कविता उसे लेकर दौड़ती हुई अस्पताल पहुंची और सामने खड़ा था डॉक्टर राहुल। उसकी आंखों में अब भी वही सच्चा प्यार था, पर वो कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप चला गया। अगले दिन विक्रम भी आ पहुंचा। उसे भी कविता की तलाश थी, मगर अब कोई दावा नहीं कर रहा था, बस उसका साथ देना चाहते थे। कविता उलझ चुकी थी। क्या अतीत से रिश्ता तोड़ पाना आसान होता है, या बार बार सच्चे प्यार को ठुकराना भी एक जुल्म है? उसी रात कविता को एक चिट्ठी मिली, जिसमें राहुल ने लिखा था, मैं तुम्हें पाना नहीं चाहता, बस दुआ करता हूं कि तुम सच्ची खुशी में रहो। और विक्रम ने बस एक गुलाब छोड़ दिया, बिना कुछ कहे। कविता चुपचाप रोती रही, मगर इस बार उसकी आंखों में मोहब्बत नहीं, शांति थी।